राजस्थान के आगामी चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी की भूमिका निभाने को मिली है और बिश्नोई समाज की पकड़ समेत कई मुद्दों को लेकर खबरफास्ट की संवाददाता प्रियंका राय ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की। चुनावी साख बिक चुका है और साफ तौर पर हमने देखा भी कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। साफ तौर पर अलग अलग राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए और इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुलदीप बिश्नोई जी, जिनको राजस्थान में चुनावों के दौरान सह प्रभारी की भूमिका दी गई है, सह प्रभारी की भूमिका निभाना है और राजस्थान चुनाव में जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षा है, उसको पूरा करना है। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, सह प्रभारी का प्रभार मिला। किस तरीके से देखते हैं? आपने पिछले दिनों मुलाकातें भी की थी और आपने एक ट्वीट भी किया और कहा कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे अभी बहुत सारी चीजें होनी हैं। विपक्षी खेमा भी चौंका हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का और नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर ये विश्वास जताया और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि उनकी अपेक्षाओं पे बढ़ के खरे उतरेंगे। और दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और 4 महीने बाद ही चुनाव है, तो इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन चैलेंज जीतना का हमारा बड़ा पुराना अनुभव है, बढ़िया रिजल्ट देंगे। सर, कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिश्नोई समाज जो है वो पूरे राजस्थान को के वोट को बदलने में, चेंज करने में कैपेसिटी रखता है। मैं आपसे साफ तौर पर ये जानना चाहूंगी कि 200 विधानसभा सीट में से कितनी सीटों पर साफ तौर पर, एकदम अगर लेमन लैंग्वेज में समझे, बिश्नोई समाज की पकड़ है? देखिए, वैसे तो फैला हुआ तो बहुत विधानसभाओं में है, लेकिन 37 विधानसभाएं ऐसी है जिसको पूर्ण रूप से डोमिनेट बिश्नोई समाज करता है और 7 पार्लियामेंट्स को। और पिछली बार जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो आई वॉज अ स्टार कैंपेनर, उसमें मेजॉरिटी सीटें कांग्रेस को हमने जिता के दी थी। इस बार हर हालत के अंदर बीजेपी जिता के दें, क्योंकि हमने कांग्रेस पर विश्वास किया और हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे समाज का विश्वासघात हुआ। अब हमारी प्राथमिकता है कि हमारा समाज ओबीसी के अंदर केंद्र में आए और वो माननीय अमित शाह जी, नड्डा साहब दोनों ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है। और मैंने जाम्बा के रैली में स्टेज पे भी वादा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले मैं केंद्र में बिश्नोई समाज को ओबीसी में लेके आऊँगा। आज भी मैं उस वादे पर अटल हूँ, हर हालत में ला के दूंगा। सर, आपने वादा किया है समाज से और आप कह भी रहे हैं कि वादों को पूरा करेंगे। सर, एक वादा ये भी कि हरियाणा में लगातार जो है वो केंद्र के नेताओं को पहुंचेंगे, रैलियां करते दिखेंगे। राजस्थान में भी शायद आपको सह-प्रभारी बनाया गया है तो केंद्र के नेताओं को आप जरूर बुलाएंगे, रैलियां होंगी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, बॉर्डर जो एरिया है वो हरियाणा शेयर करता है राजस्थान से, तो राजस्थान की जीत या राजस्थान की रणनीति क्या हरियाणा में भी कोई असर डालेगी? नहीं, देखिए, निसंदेह वैसे तो हरियाणा के अंदर हमारा बहुत बढ़िया पोजीशन है, लेकिन निसंदेह अगर नेबरिंग स्टेट पे कुछ विक्ट्री मिलती है तो कुछ ना कुछ लाभ बॉर्डरिंग विलेजेस पे, बॉर्डरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज पे पड़ता है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और लंबा वर्किंग आवर्स हैं उनके, स्लीपिंग आवर्स कम है। ऐसा अच्छा मुख्यमंत्री में जो बढ़िया काम कर रहा है तो लोग खुश हैं और भ्रष्टाचार भी खत्म किया है, तो हमारी पोजीशन कांग्रेस की से कहीं बेहतर आज हरियाणा के अंदर है। सर, आपके क्षेत्र की बात करते हैं, सीट की बात करते हैं, हिसार, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहा है आपके परिवार के लिए। लास्ट टाइम भी देखा हमने कि जब चुनाव हुआ तो जहां एक ओर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, दूसरे ओर जेजेपी से दुष्यंत चौटाला थे और भव्य बिश्नोई ने भी चुनाव लड़ा था। इस बार अगर माने सूत्रों की तो साफ तौर पर आपने शायद उस सीट से कंटेस्ट करने का डिमांड किया है, आप लड़ना चाहते हैं। कैसे देखते हैं, चुनाव होगा तो कितना महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके से जीत दर्ज करेंगे? और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि हिसार वालों के लिए कौन से वो काम तो होता आया है, लेकिन और कौन से काम होंगे जो उनको उम्मीद है और आप करेंगे? देखिए, पहली बात तो हिसार मेरा कर्मस्थली भी है, जन्मस्थली भी है। मैं पैदा आदमपुर में हुआ था और पहली बार राजनीति मैंने शुरुआत आदमपुर से की, फिर हिसार से भी एमपी बना और भिवानी से बना, तभी सादा हिसार भिवानी के अंदर था। तो
इसलिए मेरी प्राथमिकता हिसार लोकसभा लड़ने की है, बाकी पार्टी जो आदेश करेगी। और जहाँ तक काम की बात है, काम जब जब हमारी सरकारें बनी, चाहे चौधरी भजनलाल जी की सरकार जब बनी, जब भी मेरे को मौका मिला कुछ करने का, तो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी, कॉलेजेस बनाने थे, स्कूल हॉस्पिटल्स बनाने थे, या सड़कें बनानी थी, और खाल बनाने थे, और करने थे, हमने बहुत बेहतरीन काम हिसार में किया। और हिसार एक मॉडल जिला कहा जाता था पूरे देश के अंदर भजनलाल जी की सरकार में। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अगर किसी बीजेपी मौका देती है और मैं सांसद या ऊपर कुछ बनता हूँ, तो हिसार को दोबारा देश के मानचित्र पे एक मॉडल पार्लियामेंट के रूप में ला के दिखाऊंगा। मॉडल पार्लियामेंट के रूप में हिसार को विकसित करेंगे। लेकिन सर, कल हमने देखा कि कांग्रेस भी कुछ इसी तरीके के दावे करती हुई नजर आई। कल राहुल गांधी शिमला जाते वक्त हरियाणा पहुंच जाते हैं, खेतों में जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं और धान की रोपाई करते हैं, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एमएसपी को लेकर हम लगातार बात करते आए हैं, किसानों को लेकर हम लगातार बात करते आए हैं, फिर इसमें चौंकने वाली बात क्या है? लेकिन हरियाणा के ही एक मंत्री ने कहा है कि बिना किसी सूचना के, प्रायर सूचना नहीं दी गई तो उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती थी, वो पहुंच गए। लेकिन सर, मैं साफ तौर पर ये जानना चाहूंगी कि चुनावों का दौर है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन अगर बात करें तो देश सबका है। अगर उस हिसाब से राहुल गांधी पहुंचते हैं तो क्या सिक्योरिटी ब्रीच है? एक एंगल वो, क्योंकि जनता जरूर जानना चाहती है और जनता के मन में यही सब सवाल होते हैं। और दूसरा कि जिस तरीके से दावा किया कांग्रेस ने कि राहुल गांधी जन नेता है, किसानों के नेता हैं, ये सारे दावे चुनावों के पहले इतना ज्यादा बिगुल क्यों बजा रही है? सबसे पहली बात तो राहुल जी छुट्टी पे जा रहे थे, छुट्टी पे जाते जाते उन्होंने कहा चलो 10 मिनट टाइम पास कर लेता हूँ मैं, तो इट वॉज अ फोटो शूट, ये एक फ़ोटो शूट था सिर्फ। हाँ, वो एक तरफ फ़ोटो शूट था और एक लोगों को गुमराह करने की बात थी। अगर इतना किसानों से दुख है तो क्यों नहीं जिन राज्यों के अंदर इनकी सरकारें हैं वहाँ जाके आप क्यों नहीं कहते कि भाई हम बेहतर बिजली देंगे, बेहतर सुविधाएं देंगे, या वहाँ हार्वेस्टिंग करके दिखाएं। ये तो शिमला जाते हुए उन्होंने कहा 2 मिनट में वॉशरूम कर लेता हूँ, चलो किसान दिख के वहाँ चले गए। तो ये नौटंकी पे लोग आने वाले नहीं हैं। लोग समझ चुके हैं कि राहुल गांधी इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन मटीरियल। जो आज देश को दुनिया के मानचित्र पे माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, उनके मुकाबले मैं नहीं समझता विश्व में कोई नेता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पे कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसान के नेता हैं, हम जन नेता हैं, हम एमएसपी के दौरान भी साथी थे। फिर राहुल गांधी को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले? जेपी दलाल पर निशाना साधा उन्होंने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर किसान नेता है तो दुनिया में कोई बगैर किसान है ही नहीं। सबसे ज़्यादा अगर किसान प्रताड़ित हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुए। किसानों की बेशकीमती ज़मीन इन्होंने ज़बरदस्ती एक्वायर कर करके बिल्डरों को, पूंजीपतियों को, वो दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूल गए जब किसान सड़कों पे थे और थे। और वो आज भी रामप्रस्था या और लोगों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे संगीन आरोप इन्हीं चीज़ों को लेकर लगे हुए हैं कि अब ज़मीन का सेक्शन 4 का नोटिस देते थे, किसान डर जाता था, बिल्डर को भेजते थे, वो औने पौने दाम में खरीदा वो रिलीज़ कर देते थे। तो किसानों का सबसे बड़ा अगर गुनहगार कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज भिवानी में रैली भी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा जुड़ेंगे वो, और ये रैलियां वो अलग अलग क्षेत्र में भी करेंगे। सीएम के जनसंवाद पर निशाना साध रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं डंके की चोट पर कि इस बार चुनाव वो जीतेंगे, चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हरियाणा में होगा। देखिए, जितने भीड़ रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आएगी या आती है, उतने मेरी रैलियों में गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं। पहली बात तो ये है, और मैं प्रूव कर चुका हूँ, मेरी 8 की 8 रैलियाँ अगर आप उठा के देख लें। लेकिन सिर्फ एक मेरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस का कौन होगा? बस ये बता दें, मैं मान जाऊँगा सरकार इनकी बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है मैं हूँ, रणदीप जी कहते हैं मैं हूँ, किरण जी कहती है मैं हूँ, शैलजा जी कहती है मैं हूँ, कैप्टन कहता है मैं हूँ। तो मतलब ये तो इतने मुख्यमंत्री के चेहरे जब आपस में लड़ बजते हैं तो दुनिया तमाशा देखती है और दुनिया उनको बेवकूफ़ मानती है। इनको तो ये तो कुर्सी काटे हुए लोग हैं, इनको मारते कोई सरोकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण मिली हैं और जिम्मेदारियों को निभाएंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे मौके थे जो प्रूफ भी किया है और आगे ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जब मैं खरा उतरूंगा। और साथ साथ कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस ये बताए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। दावे तो 1000 किए जा सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।